नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीए रिंकू भगत और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह से अपना आधार को पैन से लिंक किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल सर्च में जाना है और वहां पर टाइप करना है इनकम टैक्स और इस पे सर्च करना है। देखिए आपका जो पेज खुल के आएगा तो जो पहला ऑप्शन है ना वो आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल साइट है www.incometax.gov.in। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज खुल के आएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे एक है लिंक आधार स्टेटस और दूसरा है लिंक आधार। आप जब भी अपना आधार को पैन से लिंक करने जाएं तो एक बार अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें। तो मैं अभी स्टेटस आपको चेक करना कैसे चेक करना वो बता देती हूँ। लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप अपना जो पैन नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो आधार नंबर है उसको भी यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है व्यू लिंक आधार स्टेटस पे। देखिए क्या आपको एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कि पैन नॉट लिंक विद आधार, मतलब आपका जो आधार है वो पैन से लिंक नहीं है। आपको लिंक करना है, यहाँ पर लिंक पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है। आप यहाँ मत कीजिए, क्लोज कर दीजिए और वापस होम पे जाइए। होम पे जाने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ लिंक आधार पे जो है यहाँ पर क्लिक कीजिए। देखिए ये पेज आपके पास ओपन होके आएगा और देखिए यहाँ एक इंफॉर्मेशन दिया है। क्या दिया है कि अगर आप अपना जो आधार है उसको पैन से लिंक नहीं करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। तो कंसिक्वेंस ऑफ द पैन बिकमिंग इन ऑपरेटिव, मतलब आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। आप उस पैन नंबर पे कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज है कि जो अगर आप नहीं करते हैं 30 जून डेट एक मेंशन किया गया है कि 30 जून 2023 तक अगर आप अपना आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो पैन विल बी मार्केट इन ऑपरेटिव विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई से ही शुरू हो जाएगा। साथ में ये भी बता दिया है कि इसके लिए आप जब भी आप अपना आधार को पैन से लिंक कीजिएगा तो आपका क्या एक नॉन रिफंडेबल फी 1000 ये लगता है। उसको कैसे पेमेंट करना है, पेमेंट के बाद कैसे आपको क्या सेलेक्ट करना है, माइनर हेड में और मेजर हेड, ये भी यहाँ पर बता दिया कि माइनर हेड होना चाहिए 500 अदर रिसिप्ट और मेजर हेड होना चाहिए 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनी। ठीक है, तो और साथ में एक और नोट दिया है कि कुछ लोगों के लिए आधार पैन लिंक जो है एग्जिम्प्टेड होता है, उनको जरूरत नहीं है। तो कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको एग्जिम्प्टेड किया गया है। तो एनआरआई, दूसरा है नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और जिनका एज 80 साल से ज्यादा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और कुछ स्टेट को भी एग्जिम्प्टेड है। कौन कौन से स्टेट है, जैसे असम, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब हम प्रोसेस शुरू करते हैं आधार को पैन से लिंक करने का। आप अपना जो पैन नंबर है उसको डाल दीजिए। उसके बाद जो है आपका आधार नंबर जो है वो यहाँ पर डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर फिर से वही है, पेमेंट डिटेल जो है नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, मतलब पेमेंट नहीं हुआ, आपको पेमेंट करना है। बाकी बात जो हमने अभी आपको नोट्स में बताया था, इंफॉर्मेशन में बताया था कि किस तरह और क्या मेजर हेड रहेगा, क्या माइनर हेड है, वही सब ये बातें लिखा गया है। साथ में जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तब आप आधार और पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट कीजिए, यही बात यहाँ पर बताया गया। आपको करना क्या है, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, वापस से आपको अपना पैन नंबर जो है यहाँ पर डालना है। ठीक है, डालने के बाद आपको फिर आधार जो उसको पैन नंबर को कंफर्म करना है, एक बार कंफर्म कर लीजिए। ठीक है, कंफर्म करने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर डालना है जहां पर आपको ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं। ठीक है, करने के बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद देखिए आपका मोबाइल ओटीपी मांग रहा है कि आपका ओटीपी आया है। अब आपको यहाँ पर जो आपका ओटीपी आया है उसको यहाँ पर आप डाल दीजिए। ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ आपका पैन नंबर एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा और आपका नाम भी कंफर्म कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ लिखा भी है कि यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट। हमारा जो 1000 का पेमेंट है वो प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए हमको जो यहाँ बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, इनकम टैक्स फी, डिमांड, तो आपको किस पे क्लिक करना है, इनकम टैक्स पे। यहाँ पर आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है।
अब यहाँ ईयर असेसमेंट ईयर जो है अपना जो आपका करंट रहे वही चूज कीजिएगा। ठीक है, देखिए आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का, असेसमेंट ईयर 25-26, तो जो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाए ध्यान रखिएगा वही चूज करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आ गया अदर रिसिप्ट। वहां पर आपको बार बार नोट इन्फॉर्मेशन में था कि आपको अदर रिसिप्ट पे क्लिक करना है। और देखिए यहाँ आ गया आपका मेजर हेड क्या है, इनकम टैक्स अदर देन कंपनी 0021, यही वहां पर इंफॉर्मेशन में भी दिया गया था। सब टाइप ऑफ पेमेंट, इसको भी सिलेक्ट करना बहुत जरूरी रहता है और ध्यान से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। हमारा जो है वो किसके रिगार्डिंग है, तो फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये आपका अदर है, यहाँ पर सारा कैलकुलेट होके आ गया। 1000 रुपीज का आपका जो चालान इसमें पेमेंट होगा। ठीक है, इस पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ हमारे पास बहुत सारे मेथड से पेमेंट करने का, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, पेड बैंक काउंटर, आरटीजीएस, नेफ्ट और पेमेंट गेटवे। ठीक है, आप कोई भी मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपका स्टेट बैंक से पेमेंट कर रही हूँ, जो यूपीआई के थ्रू मेरा पेमेंट होगा। ठीक है, इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए आप एक बार आपका पूरा समरी एक बार आ गया है कौन सा असेसमेंट ईयर है, तो एक बार आप जरूर इसको वेरीफाई कर लीजिए। असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, सब टाइप ऑफ पेमेंट क्या है, मेजर हेड क्या है, ये सारा चीज एक बार जरूर से चेक कर लीजिए। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टर्म्स एंड कंडीशन। इसको स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है और आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और सबमिट टू बैंक कर देना है। ठीक है, अब आपके पास ये सारे ऑप्शन है, यूपीआई के थ्रू करना है, अदर बैंक, नेट बैंकिंग, जिसका है आप कर लीजिएगा। यहाँ मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ सारा चीज डिटेल्स आ गया, पैन का नंबर आ गया है, आपका अमाउंट आ गया है। ठीक है, मेजर हैंड, माइनर हैंड, आपको अब या तो क्यूआर कोड से कर सकती है या वीपीए से कर सकते हैं। मैं यहाँ क्यूआर कोड से कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको स्कैन करके इसको पेमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको बोला है कि चलता चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल हो चुका है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको आप कहीं भी अपना डाउनलोड में है, आप कहीं भी उसको सेव कर लीजिए। एक बार आप सक्सेसफुली पेमेंट कर लिए, उसके आपके पास चालान डाउनलोड आपने कर लिया, उसके बाद आपको वापस से क्या है, इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है और यहाँ पे आपको जो लिंक आ रहा है वापस से इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपना यहाँ पर फिर से पैन नंबर डाल दीजिए। देखिए एक बार पेमेंट हो जाए तो सक्सेसफुली जब पेमेंट हो जाए तो आप कुछ समय तक 5 से 10 मिनट वेट कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और उसके बाद वापस से आप इनकम टैक्स पोर्टल पे आइए और उसके बाद ये प्रोसेस कीजिएगा। नहीं तो आपको क्या है कि बार बार आपको पेमेंट का ही शो करेगा। अगर आप तुरंत करना चाहेंगे तो पूरा वापस से आपको बोलेगा कि ई पेमेंट आपको फिर से 1000 का पेमेंट करना है। तो आप उस चीज को लेके ज्यादा पैनिक मत होइएगा, थोड़ा समय लगता है अपडेट होने में। अब एक बार 10 से 15 मिनट में अपडेट हो जाए उसके बाद वापस से ये प्रोसेस आपको करना है। ठीक है, तो आप यहाँ अपना पैन नंबर डालिए, फिर उसके बाद आधार नंबर डाल दीजिए, उसके बाद वैलिडेट कीजिए। देखिए आप आपके पास जो है पहले आपका पेमेंट के लिए आता था कि आपका पेमेंट नहीं हुआ, अब आपके पास आया है कि आपका पेमेंट जो है डिटेल्स पे, योर पेमेंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू टू प्रोसीड विद द सबमिशन ऑफ आधार पेन लिंकिंग रिक्वेस्ट। देखिए आपने जो चालान डाउनलोड किया होगा आपको उसमें सीरियल नंबर दिया होगा, बीएसआर कोड, ये कुछ चालान से ये पूरा पेमेंट आपका डिटेल्स जो दिया है ये मैच हो रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंटिन्यू। यहाँ पर ये भी बोला है कि प्लीज रिकन्फर्म योर आधार पैन बिफोर सबमिटिंग द लिंकिंग एज दिस पेमेंट इज वैलिड फॉर वन आधार पैन लिंकिंग ओनली। आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ जो आपका आधार पे नाम है उसको प्रॉपर देख लीजिएगा, सही से डालिएगा। ठीक है, जो आपका नाम जैसा दिया हुआ है वैसा इस पे डाल दीजिएगा। ठीक है, साथ में आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, कोई भी मोबाइल नंबर, इस पे एक ओटीपी आएगा। ठीक है, तो इस पे आप मोबाइल नंबर अपना डाल दीजिए और बेटर रहेगा अगर आप वो उस नंबर को डाल दीजिए जो आपका आधार से जो लिंक है। ठीक है, उस पे उसके बाद आई हैव ओनली ईयर, अगर आपका आधार कार्ड में सिर्फ ईयर साल है, जैसे 1999, 2000, 1970 ऐसे है, तो आप तभी इस पे क्लिक कीजिएगा। अगर पूरा डेट है, जैसे आपका जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है 6 जनवरी
70, तो वो अगर उस तरह से मेंशन किया हुआ है तब इस पे टिक मत कीजिएगा, आपको दूसरे वाले पे टिक करना है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल, इसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा। टिक करने के बाद आप देखिए लिंक आधार पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। ठीक है, जो आपके पास ओटीपी आया है उसको आप यहाँ पर डाल दीजिए। डालने के बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। तो ये आपको पेमेंट करने के बाद ये रिक्वेस्ट आपको जरूर से जरूर वापस जाके आपको लिंक आधार पे क्लिक करके जरूर से जरूर कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 का पेमेंट कर दिया तो आपका जो आधार है पैन से लिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको वापस से जाना रहता है, सारा चीज फिर से पैन नंबर और आधार को डाल के अपना नाम और नंबर डाल के ओटीपी से आपको पैन पैन और आधार लिंकिंग का रिक्वेस्ट करना ही रहता है। ठीक है, ये आपका एक फाइनल प्रोसेस हो गया। अब आपका आधार जो है पैन से लिंक हो जाएगा। देखिए क्या बोला यहाँ पर, एक और मैसेज आया है वो भी देख लीजिए। योर आधार एंड पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव हो चुका है और सेंड फॉर वैलिडेशन, वैलिडेशन के लिए भी भेज दिया गया है। इन केस रिक्वायर प्लीज चेक द स्टेटस, 48 घंटे के लिए बोल रहा है कि आप एक बार अपना स्टेटस जो है चेक कीजिए, कहाँ जाके, लिंक आधार स्टेटस पे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो होता है पैन और लिंक आपका आधार से लिंक किया जाता है। यही एक प्रोसेस, यही आपका एक प्रोसेस होता है। ठीक है, बाद में जब आपको 48 घंटे के बाद आपको क्या करना है, वापस से इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके ये लिंक आधार का स्टेटस पे आपको क्लिक करके अपना पैन और आधार के आप अपना स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।